जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और किसी ने क्या खूब कहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। जिस मेहनत से आज तुम आप लोग भाग रहे हो मंजिल को छोड़ के, तो दोस्तों वही आपका सफलता आगे दिलाएगी। ठीक ना? तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। आप लोगों को मेहनत से नहीं भागना है। अगर आज मेहनत करोगे वही मेहनत आप लोगों को आगे सफलता दिलाएगी। ये 100% गारंटी है। अगर आप लोग आज ये मैदान छोड़ के भाग रहे हो तो फिर आप लोग फौजी नहीं बन पाओगे। ये लाइन है भाई, 100% सही है। भले आप लोगों को कड़वा लगता होगा लेकिन सही है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से आप लोगों का 15 क्वेश्चन आप लोगों का जीके का रहने वाला है और 10 क्वेश्चन आप लोगों का साइंस का रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन चुन चुन के आप लोगों को बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट आप लोगों का इंडियन आर्मी के एग्जाम में ही आएगा। ठीक ना? तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना और आप लोग तुक्का के भरोसे मत बैठना, क्योंकि दोस्तों तुक्का भी वही भाई लगाते हैं जो पढ़ के जाते हैं। बिना पढ़े लिखे वाला से तुक्का नहीं होता है। और आप लोगों को पता होगा निगेटिव मार्क्स भी है इसमें, तो तुक्का भी लगाना तो सोच समझ के लगाना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो और आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है। मात्र दोस्तों 2 से 2.5 महीना का समय बचा है आप लोगों के पास। तो इसी में जो भाई अच्छा से मेहनत करेंगे वो भाई फौजी बनेंगे। ठीक ना? तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं क्लास को शुरू करता हूं, अपना कलम कॉपी उठा लो और हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताओ, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्या होगा भैया लोग, इसका राइट आंसर बताओ। हीराकुंड बांध है वह कौन सा राज्य में स्थित है? बताओ कौन सा राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक ना? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक ना? आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को भाई लोग याद करना है, क्योंकि समय नहीं है। ठीक ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ध्यान से देखना, सी राजगोपालाचारी जी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? बताओ, महात्मा गांधी है जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी। बताओ भैया लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। आप लोग तुक्का मत लगाना। ठीक ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 ईस्वी में किए थे। ठीक ना? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड से रिलेटेड से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक ना? बताओ, गोरखपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, दिल्ली में हुआ था?
बताओ चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। और दिल्ली लाल किला कहाँ है बताओ? पहले ही बता दिए, दिल्ली आप लोगों का दिल्ली में ही लाल किला है, ठीक ना। और इंडिया गेट कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में ही है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? बताओ मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ आप लोग भैया लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लाला राजपत राय। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो भाई लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आप लोग अपने मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुके हैं, कितने बार ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताओ दिसंबर 1915 ईस्वी, दिसंबर 1916 ईस्वी, जनवरी 1917 ईस्वी, जनवरी 1918 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अपना मेमोरी में सेट कर लेना, और मेमोरी में भी सेट नहीं होता है तो भाई लोग अपना कॉपी पे जरूर लिख लेना, ठीक ना। मेमोरी काम नहीं करता है तो कॉपी तो काम करेगा ना, तो कॉपी पे जरूर लिखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ VVI मोस्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन में 2 लिखा गया है इंदिरा गांधी, लेकिन आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सरोजिनी नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? बताओ मोस्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। बताओ दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, रूई पासर, अल्बर्ट आइंस्टीन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। अपने मेमोरी में सेट कर लेना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था? बताओ आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, शाहजहां। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इस बात को याद रखना। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने भाई बनवाए थे, ठीक ना। अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजर ध्यानचंद जी हो जाते हैं, ठीक ना। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो तो पर्यावरण दिवस के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। जून महीना आप लोग याद कर लेना। पर्यावरण 5 जून। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। बताओ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? बताओ कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कर सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताओ सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शेरशाह सूरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो भाई सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक ना। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को 10 क्वेश्चन, यहाँ जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 10 क्वेश्चन आप लोग साइंस का देख लो, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख्य, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताओ क्या होगा? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भाई मुख से होती है, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से होती है? तो मुख से होती है, मुख से, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों है उसकी टोटल संख्या कितनी होती है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? 639, 649, 659, 669। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 639 है, ठीक ना। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग का आकार सेम के बीज के काम है? बताओ किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है? हृदय, वृक्क, आंख, यकृत। बताओ क्या होगा इसका? बताओ क्या होगा? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, गलत बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्क होता है, ठीक ना। किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है? तो वृक्क आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी ग्रंथि है? बताओ थाइमस, एड्रिनल, पीयूष, इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रतिरक्षी ग्रंथि है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमस हो जाता है, ठीक ना। प्रतिरक्षी ग्रंथि कौन सा है? तो थाइमस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन है, संकटकालीन कौन सा हार्मोन है बताओ? एड्रीनलिन, थाइमोसिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होगा? संकटकालीन हार्मोन है, बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एड्रीनलिन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, एड्रीनलिन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखना अच्छे से। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, बताओ? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, वृषण, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक ना, फिलोपियन ट्यूब में होता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण की अवशोषण होता है? पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है? तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, आप सभी भाई को पता होगा, पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है? तो आप सभी भाई को पता होगा, जो अवशोषण होता है वो जड़ में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, जड़ में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है बताओ? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम हो जाता है, ठीक ना, गति का तीसरा नियम हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो संकेत क्या है उसका, बताओ? संकेत क्या है? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो संकेत है वर्षा, साफ मौसम, आंधी और चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंधी और चक्रवात हो जाता है, ठीक ना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो संकेत आंधी व चक्रवात हो जाता है, ठीक ना, चक्रवात हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विद्युत विभव व विभवांतर किस प्रकार की राशि है? अदिश है, सदिश है, इनमें से कोई नहीं, विभवांतर है। क्या होगा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का विभवांतर किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है, ठीक ना, अदिश राशि है। आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज आप लोगों को टोटल आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 25 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? देखो आप लोग YouTube पर बहुत सारे लोग का वीडियो देखते होंगे जहां से आप पढ़ाई करते हो, तो पता होगा वो 20 क्वेश्चन बताते हैं तो कितना समय लगाते हैं, कम से कम 40-45 मिनट तो लगा ही देते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताते हैं तो कितना मिनट में? 18 से 20 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों के पास भी उतना समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। भले मैं आप लोगों को हर एक ऑप्शन को तोड़ के नहीं बताते हैं, लेकिन जितना ही कराते हैं मैं आप लोगों को पूरा अच्छा से कराते हैं और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक ना। तो बताना आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, यानी कि वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भूलना मत। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VVI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।